नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी। आज मैं उपस्थित हुआ हूं अपने नगर के नगर पालिका कार्यालय के बगल में। आज यहां पे आने का एकमात्र कारण ये हुआ है कि आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले मैं यहां पे आया था, तो मुझसे ये कहा गया था और मैंने यहाँ की जानकारी ये प्राप्त करने की कोशिश की कि यहाँ पर ऐसा क्या कारण है कि मुगल सराय की बहुत दुर्व्यवस्था हुई जा रही है। तो कृपया आप मुझे बताएं कि इसका कारण क्या है। तो वहीं मुझे ईओ साहब के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आप खुद जानते होंगे, अन्यथा मैं उसके बारे में जानता नहीं था। लेकिन मैंने नगर पालिका के बारे में जानने का प्रयास किया कि नगर पालिका में ऐसी क्या कारण है कि क्यों ऐसा बदहाली हुआ जा रहा है। तो ये आजकल की ये दुर्व्यवस्था नहीं है, ये कम से कम ये 25-30 साल की दुर्व्यवस्था चली आ रही है, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि हम ये जो दीनदयाल उपाध्याय नगर के जो नगरवासी हैं, ये कभी जवाब नहीं पूछते, ये सवाल नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। चेयरमैन आते हैं 5 साल के लिए, एसडीएम साहब आते हैं या डीएम साहब आते हैं या जो भी पदाधिकारी लोग आते हैं, अधिकारी लोग जो भी आते हैं, तो 4 साल 5 साल कोई एक निश्चित सा उनका कार्यकाल नहीं होता है, वो आते हैं चले जाते हैं। बसते हैं हमें आपको क्या मिलता है? नगर पालिका की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था मिलती है। इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था मिलती है कि उसका अगर हम लोग कंप्लेन भी नहीं कर पाते कि नहीं कि हम लोग कंप्लेन क्या करना चाहिए। मैं आपको आज पूरा विवरण बताऊंगा कि आखिर में मुगल सराय के दुर्व्यवस्था होने का कारण क्या है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का नगर पालिका क्षेत्र है। ये नगर पालिका, जिसको लोग मिनी महानगर पालिका के नाम से भी जानते हैं, इसमें इसका बजट पूरे चंदौली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट इसका आता है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो हमारे सकलडीहा ब्लॉक से भी ये गया गुजरा ब्लॉक नगर पालिका है। इससे अच्छा आपको नौगढ़ का ब्लॉक आपको नज़र आ जाएगा, इससे अच्छा हमारा नियमताबाद का ब्लॉक आपको नज़र आ जाएगा, इससे अच्छा आपको चंदौली का ब्लॉक, चंदौली का नगर पालिका आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन हमारे नगर पालिका की दुर्व्यवस्था का कारण क्या है कि आप कभी इसके बारे में जवाब नहीं मांगते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि नगर पालिका को सुंदर बनाने के लिए पेंट पोचारा कर दिया जाता है कि जैसे कि ब्यूटी पार्लर में लोगों के ऊपर रंग पोत करके उसको सुंदर बना दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये भद्दे दीवारों के ऊपर रंग पेंट कर करके इसको खूबसूरत बना दिया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग बाथरूम करते हैं उसके लिए नगर पालिका के पास कोई व्यवस्था नहीं है। सामने से आप नगर पालिका को देखेंगे तो ये आप देखिए नगर पालिका की ये स्थिति है। नगर पालिका को पानी पीने की व्यवस्था है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, लोगों को पानी पीने में दिक्कत आती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके लिए जल बनाने वाला जो वाटर प्यूरीफायर है वो नहीं लगाया गया। वाटर प्यूरीफायर लगाया गया है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। उसका उपयोग किसके लिए है? इसी के लिए। ये देखिए, ये पूरी व्यवस्था है, ये आप देख लीजिए। वाटर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है, लेकिन वो किसी के यूज में नहीं आ रहा है सिवाय यहाँ पे हाथ धोने के लिए। ये पूरी जर्जर स्थिति पड़ी हुई है, कोई देखने ताकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आप जैसे लोग पूछना नहीं चाहते कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दुर्व्यवस्था, अगर आज का वीडियो काफ़ी लंबा भी होने वाला है, क्योंकि अगर कोई दुर्व्यवस्था अगर 40 साल 50 साल से अगर चली आ रही है तो आप उसको सोचें कि वो तुरंत में अगर हल हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। आइए मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप मिनी महानगर पालिका का आप व्यवस्था देख रहे हैं, देख लीजिए। ये दरवाज़ा है, ये चैनल खुले हुए मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 50 साल हो गया होगा। ताले पे धूल पड़ चुके हैं, लेकिन कभी खुलने का बंद होने का नाम नहीं लेता होगा। आइए भी आपको बहुत सा चीज़ दिखाते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करना चाहते। ये भी आप देख लीजिए। आओ बच्चे, बेटा इधर आओ। किस स्कूल में पढ़ते हो? इधर आओ। इधर कहाँ से आ रहे हो? तो सुनो ये बेटा, सुन लो, हम पकड़ नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी नहीं आता। किस स्कूल में? सरकारी। ये देखिए,
ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इनके स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, ये नगर पालिका में आ रहा है पानी भरने के लिए। और महोदय से अगर ये पूछ लीजिए कि हाँ ऐसी व्यवस्था क्यों है, तो कहते हैं कि आप खुद जानते होंगे। मतलब नगर के वासी खुद जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्यों ख़राब है, बस यहाँ के ईओ साहब को छोड़ करके। ये पूरी व्यवस्था देखिए, ये हमारा मिनी महानगर पालिका इसको कहा जाता है। ये मिनी महानगर पालिका का ये कार्य क्षेत्र है, यहीं से पूरे नगर पालिका का संचालन किया जाता है। ये पूरी व्यवस्था आप देख लीजिए। ये चैनल तो लगा हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं। पैसा बर्बाद करने का कारण क्या था? चैनल ना बंद होना है ना खुलना है। जगह जगह टूटे हुए सिस्टम पड़े हुए हैं, उसका ना कोई देखने वाला, ना कोई ताकने वाला, ना कोई हिसाब मांगने वाला है, ना कोई पूछने वाला है कि ऐसी व्यवस्था क्यों हो जा रही है। अभी आपको और भी दिखाने का बना बाकी है। ये हमारे अधिशासी अभियंता जी का ये चैम्बर है, आप ये देख लीजिए। बस इनका दरवाज़ा छोड़ करके बाकी पूरे दीवार का सिस्टम आप देख लीजिए कि कितना जर्जर हुआ जा रहा है। इसका एकमात्र ये कारण है कि इनका ये सिस्टम है नगर पालिका का कि किसी चीज़ को इतना बर्बाद कर दीजिए कि अंत में उसको बढ़िया बना करके उसको बेच दिया जाए, यानी उसकी नीलामी कर दी जाए। आप जैसा कि जानते होंगे, नगर पालिका के सामने एक आयुर्वेदिक केंद्र हुआ करता था। आयुर्वेदिक केंद्र का मतलब कि जहाँ पे आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ये वहाँ पे वैद्य जी बैठा करते थे, और जस्ट इसके सामने ही ये कार्यालय हुआ करता था, नगर पालिका गेट के सामने। तो जहाँ पर आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे लोग आते थे, आयुर्वेदिक दवा लेते थे, दवा लेकर के स्वस्थ होकर के अपने घर चले जाते थे। धीरे धीरे वो इतनी बदतर स्थिति में वो तो स्वास्थ्य केंद्र चला गया कि उसको तोड़ करके, उसको मॉडिफाई बना करके 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख में दुकानों को नीलामी कर दी गई। यानी नगर पालिका के मन में कहीं ना कहीं ये विचार चलता है कि उस सिस्टम को इतना तोड़ दिया जाए कि लोग उसके मांग ही करना बंद कर दे। जैसे यहाँ जो सिटी वाले सफाई कर्मचारी थे, उन बेचारों का 6,000-7,000 की उनकी सैलरी हुआ करती थी, तो उनको तोड़ दिया गया, उनको सैलरी नहीं दी गई कि बेचारे कितना तो नौकरी छोड़ करके चले गए कि ना फिर वो मांगने के लिए आएंगे, ना उनको फिर हम सैलरी देंगे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में वो विचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद इस नगर पालिका जो जर्जर हुआ जा रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं फिर तोड़ने का व्यवस्था चलाएंगे ये लोग। यही वो है, आवंटित हो गया। अगल बगल आप देख रहे होंगे, नगर पालिका को ये भी नहीं पता होगा कि मात्र 100-150 मीटर की दूरी पे गौ कसी की व्यवस्था चलती है। गाय काटे जाते हैं, भैंस काटे जाते हैं, और बिजनेस चलता है इसी मात्र इनके 50 मीटर की दूरी पे। उनको ये भी नहीं पता होगा। बस वो किसको पता है? यहाँ के जो जनता है उनको पता है। अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। नगर पालिका कार्यालय के बगल में जस्ट उसके पीछे, उससे आप जस्ट पीछे आएंगे तो आपको एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक जच्चा बच्चा केंद्र भी है। उस जच्चा बच्चा केंद्र में ना कोई मरीज है, ना कोई पेशेंट है। हाँ, डॉक्टर ज़रूर है। ये जच्चा बच्चा आप देखने को आपको मिलेगा। ये जच्चा बच्चा केंद्र है, इसके सामने एक कूड़े का अंबार लगा रहता है, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके सामने ये जच्चा बच्चा केंद्र है। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।